हेलो दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का एलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 80 दिन होने को आ गए हैं और अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार की तरफ से नहीं जारी किया गया है, ना कोई गाइडलाइन दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि हम लोग इतने कठिन परिश्रम के बाद भी धरना प्रदर्शन पर बैठते हुए 80 दिनों की एक लगातार संघर्ष के बाद अभी तक सरकार को उस तरह का कोई स्टेप लेते हुए हम लोग नहीं देख रहे हैं, जो कि देखना चाहिए था। हालांकि ये बात कंफर्म है पूरी तरह से दोस्तों कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आना तय है, क्योंकि हम लोग का इतना बड़ा जो संघर्ष हुआ है और धरना प्रदर्शन हुआ है, ये बात पूरे इंडिया में फैल गई है, पूरे भारत में खबर फैल गई है। ठीक है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार भी पूरी तरह से दबाव में है, पूरी तरह से दबाव में आती हुई दिख रही है दोस्तों। हालांकि सरकार पूरी तरह से बचना चाह रही है, इस बात पे स्टैंड लेती हुई नज़र नहीं आती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दबाव में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इतनी बात बोली गई है कि हाँ, कुछ सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, और जिसमें से ये एक इंटरनल सोर्स निकल कर के आ रहा है कि 2500-2000 के आसपास ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो हम लोगों को दोस्तों, हम लोग को एकदम पूरी तरह से एकजुट होकर के रहना है। आप इतना बात समझ लें कि बहुत ज़्यादा दिन अब लगने वाला नहीं है, सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना ही पड़ेगा। लेकिन बस कुछ दिनों का, 8 और 10 दिनों का, बहुत ज़्यादा हम लोग का परिश्रम नहीं बचा है। बस 8-10 दिनों के लिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए जा करके गर्दनी बाग में, वहाँ पे आप उस भीड़ का हिस्सा बनिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो टाई ब्रेकर में छटे हुए हैं और मैक्सिमम जो है वो 1 नंबर या 2 नंबर से पीछे हैं। तो वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 2-2, 3-3 नंबर तक कम है, वो भी आप देखिए कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, तो जिनका मार्क्स 1 नंबर है या फिर जो टाई ब्रेकर में है, वो क्यों नहीं पहुँच सकते हैं। और रही बात STT रिजल्ट की, तो जितने भी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं और जिनका पटना डिस्ट्रिक्ट ही घर है, उन सबों को STT का जो STT सर्टिफिकेट का जो वितरण होना है वो पटना में ही होगा। कहाँ पे होगा? पटना में ही होगा। ये सब कुछ आपको नोटिस से दिया गया है, और दूसरे वीडियो में हम बात कर लेंगे कि पटना में कहाँ पे मिलेगा, क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल मेरी इतनी सी गुजारिश है कि जो भी कैंडिडेट STT का आप स्कोर कार्ड लेने जा रहे हैं, सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, प्लीज़ वहाँ पे हमारे धरना प्रदर्शन में शामिल होइए और हमारा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सरकार दबाव में आई हुई है। और जितना ज़्यादा हम लोगों का भीड़ होगा, उतना ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलेगा, और मीडिया कवरेज मिलने से सरकार तक ये बात जाएगी, और सरकार आखिरकार दबाव में जो ये सोच रही है कि हम 2000 तक ही या 1500 तक ही रिजल्ट देंगे सप्लीमेंट्री का, वो देने से वो उसके जगह ये जो रिजल्ट है सीधे जा कर के 15,000 में बदल जाएगा। ठीक है। मीन्स जो 2000 रिजल्ट देना है वो जाकर के 15,000 में, 16,000 में बदल जाएगा, और मैक्सिमम कैंडिडेट का इसमें रिजल्ट होना है दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही हो जाएगा, ठीक है, किसी और का हो, लेकिन वो रिजल्ट कम ही नहीं, रिजल्ट जो ये रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ पे जो सीट खाली है, जो वैकेंट सीट है, वो अगले BPSC टेरी 4 में नहीं जुड़े। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि BPSC टेरी 4 में अभी आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, टाई ब्रेकर से छठे, ठीक है, ये किसी के साथ ज़रूरी नहीं है। लक कब क्या काम करे कोई नहीं जानता है दोस्तों। तो मैं पूरी तरह से ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्लीज़ वहाँ आएँ और हमारे आंदोलन को सपोर्ट करें। और जिस तरह से आपने एक देखे हैं कि एक जो महिला दीदी हैं, ठीक है, वो शिक्षा मंत्री की गाड़ी से लगी हुई हैं, उनको अपना स्कोर कार्ड दिखा रही है, ठीक है। और जिस तरह से वो लाइमलाइट में आ गई है कि सरकार पे पूरी तरह से दबाव और बन चुका है, और देर सवेर सरकार को पूरी तरह से रिजल्ट ये देना पड़ेगा। अब तो इंटरनल, जैसा कि आप खबर जान रहे हैं कि रिजल्ट ये जारी करेंगे। और आप ये भी देखिए कि 20 अप्रैल को जो भी टीचर BPSC टेरी 3 के लिए सेलेक्टेड हैं, TRE 3 के लिए सेलेक्टेड है, उनका एक रैली हो रहा है, ठीक है। वो भी जाएंगे धरना प्रदर्शन में, वो भी पटना जाएंगे इस बात को वहाँ पे रखने के लिए कि आप हमारा स्कूल अलॉटमेंट कब कर रहे हैं, कब हमें ट्रेनिंग देंगे, इन सभी बातों को रखने के लिए, अर्थात जो भी इनका ज्वाइनिंग से रिलेटेड प्रोसेस है वो कब कंप्लीट हुआ, इन सब बातों को रखने के लिए वहाँ जाएंगे। तो आप 20 अप्रैल तक आप ये समझ जाइए कि 20-21 अप्रैल तक आपको कुछ ना कुछ बढ़िया न्यूज़ सुनने को मिलेगा, और उसी के आलोक में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए भी आपको बहुत जल्दी ही सकारात्मक परिणाम सुनने को मिलेंगे। और तब तक हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना अधिक से अधिक मात्रा में भीड़ जाकर गर्दनी बाग में पहुँचे, क्योंकि यही भीड़ सरकार को आखिर 15,000 सीटों तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए मजबूर करेगी, ठीक है। क्योंकि हम लोग चाह करके भी अब छोड़ने वाले नहीं हैं, और
ये सीट जितना बचेगा बीपीएससी टेरी 3 में स्कूल अलॉटमेंट के बाद में, ज्वाइनिंग के बाद में, ये कभी भी गलती से बीपीएससी टेरी 4 के लिए नहीं जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि ये प्रक्रिया यहीं पे सुलझ जाए और जितना भी सीट चाहे वो मल्टीपल रिजल्ट के कारण बचा हुआ हो या फिर वैसे कैंडिडेट के कारण से बच गया है जो टाई ब्रेकर में है या फिर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या दो मार्क्स से, वो सब इसी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वो सीट जुड़ जाना चाहिए। हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए दोस्तों। तो कुल मिलाकर के मैं यही बोलना चाहता हूँ कि 20 तारीख तक प्लीज़ आप 20 तक सपोर्ट करें हम लोगों का, जितना अधिक से अधिक आप जितने भी बाहरी कैंडिडेट हैं बाहरी स्टेट के, वो आप पटना में आए STET का रिजल्ट लेने के लिए, आप सर्टिफिकेट लेने के लिए और हमारे भीड़ का हिस्सा बने, ताकि हम सरकार पर पूरी तरह से दबाव बना सकें। ये कन्फर्म है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना तय है दोस्तों, लेकिन अगर दबाव नहीं बनता है, अगर हमारी भीड़ पूरी तरह से नहीं जुटती है, तो आप ये समझ आइए कि मुश्किल से 1500 से 2000 ही सीट का रिजल्ट आएगी और समेट दिया जाएगा मामले को ठंडे बस्ते में, और फिर जितने भी सीट बचेंगे उसको बीपीएससी टेरी 4 में जोड़ दिया जाएगा। ये आप सब कोई जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। सिर्फ हम लोग का मोटो इतना हो कि हम लोग एक बड़ी संख्या में वहाँ पे एकजुट हो और सरकार को मजबूर कर दे, इतना मजबूर कर दे कि चुनाव का भी टाइम है और उन्हें 15,000 सीट पे उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना पड़े, ताकि जितने भी हम लोग कैंडिडेट हैं जो 1 नंबर से छूटे हुए हैं, जो टाई ब्रेकर से छूटे हुए हैं, सबका इस रिजल्ट में ही हो जाए। और अच्छी बात है कि बीपीएससी टेरी 4 में भी आप भरेंगे तो वहाँ भी हो जाए, वो भी सही बात है। जिनको हायर क्लासेस के लिए टीचर बनना है वो आप बीपीएससी टेरी 4 का एग्ज़ाम आप फिर से दे सकते हैं। लेकिन आप इस बीच में आप ये भी जानिए कि 20 से 23 तारीख तक में स्कूल अलॉटमेंट का भी लिस्ट आ जाना तय है, और जितना जल्दी ये सब प्रोसेस होगा उतना ही जल्दी बीपीएससी टेरी 4 की वैकेंसी आएगी, ठीक है। और बीपीएससी टेरी 4 वैकेंसी आने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें 1,50,000 के आसपास बोला जा रहा है कि वैकेंसी आनी है, ठीक है। लेकिन ये जितना जल्दी आएगी दोस्तों उतना ही जल्दी एग्ज़ाम भी इसका हो जाएगा, आपको समय तक नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो आप इस आंदोलन के साथ साथ में आप अपनी तैयारी बीपीएससी टेरी 4 के लिए भी करते रहें, ताकि अगर किसी भी कारण से यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का वैसे कैंडिडेट का नहीं हो पाता है, कोई एज से फिर भी छट जाते हैं या टाई ब्रेकर में फिर भी छट जाते हैं कोई एज ग्रुप में, तो बीपीएससी टेरी 4 में आप एग्ज़ाम दे सकें। तो अभी से ही तैयारी में लग जाएँ और साथ में हम लोग को आंदोलन भी करना होगा। और जितने भी वैसे कैंडिडेट जिनका STET का रिज़ल्ट को लेकर के कोई अपडेट नहीं आया है, उनका भी आ गया है, ठीक है। आप पेपर देखिए और थोड़ा सा जो सोशल मीडिया हैंडल है उसका भी आप यूज़ करते रहिए, क्योंकि हाँ कुछ कैंडिडेट वैसे भी अभी है जिनका अपडेट नहीं आया है। तो आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा अपना आप धैर्य रखें और हताश ना हो, आपको अपडेट मिलेगा उससे रिलेटेड। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास ये बीपीएससी ने एक RTI का जवाब दिया है, ठीक है, जिसमें ये बोला गया है कि प्राइमरी में मीन्स वर्ग 1 से 5 के लिए जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, तो जो क्वालिफाई कर गए हैं उनका तो बीपीएससी टेरी में सिलेक्शन हो गया है, टेरी 3 में उनका स्कूल आवंटन भी हो जाएगा। वैसे कितने कैंडिडेट हैं जो टाई ब्रेकर से छटे हुए हैं या फिर जो 1 या 2 नंबर ला करके छटे हुए हैं, कितने कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट मांगा गया था जवाब में RTI के थ्रू। तो ये जवाब मिला है दोस्तों, ये बीपीएससी ने जारी किया। आप देख सकते हैं कि 81 अंक प्राप्त करने वाले असफल उम्मीदवार जो है वो 489 हैं, ठीक है। 80 अंक प्राप्त करने वाले 690 हैं और 79 अंक प्राप्त करने वाले 767 हैं। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो 6 to 8 में कितना उस तरह के कैंडिडेट हैं जो टाई ब्रेकर से छटे हुए हैं या 1-2 नंबर से छटे हुए हैं, और उसके बाद 10th में कितना है, 11th में, 12th में कितना कैंडिडेट है, ये सब कुछ पता लग सकता है। और जितने भी इस तरह के कैंडिडेट हैं उनका संख्या ज़्यादा नहीं है। अगर ये सब कुछ अभी पता लग जाए तो आराम से हम लोग जितना भी सीट है सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट मंगवा सकते हैं और सरकार को देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हम लोग नहीं है दोस्तों, ठीक है। और जितना आंदोलन के लिए आ रहे हैं उतना सफिशिएंट है, और मुझे लगता है कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट 15,000 सीट पे, अगर 15,000 सीट पे आ जाए तो हम लोग मुश्किल से अगर वहाँ पे आंदोलन करने वाले स्टूडेंट देखें तो मुश्किल से 5,000-6,000 ही जुट पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जुट पाते हैं। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है, ठीक है। लेकिन उतना ही भीड़ सरकार के लिए बहुत भारी भीड़ है दोस्तों, ठीक है। तो जितना भी हो सके आप सपोर्ट करें, धरना प्रदर्शन का हिस्सा बने और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में हम STET से रिलेटेड नए अपडेट के लिए। वैसे कैंडिडेट जिनका कोई अपडेट नहीं आया है अभी उनके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।